माँ, मेरे हिसाब से ये एक ही शब्द ऐसा है जिस पर दुनिया टिकी हुई है। मानव इतिहास के जन्म के समय से ही स्त्री माँ बनती आई है और मातृत्व को जीती आई है। ये अलग बात है कि स्त्री गर्भावस्था से लेकर प्रसव पीड़ा तक इतना कुछ झेलती है। इसके बावजूद भी बच्चे को हमेशा पिता की संतान के रूप में इंगित किया जाता है, माँ की संतान के रूप में नहीं। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, बस चुप्पी साध कर सालों साल वंश के बेल बढ़ाने की परंपरा को कायम रखती है और जमानाओं से दायित्व, फर्ज और कर्तव्य का नाम दे देता है। कितनी अजीब बात है ना। कितनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक लोगों की मानसिकता नहीं बदली। हाँ, तो माँ रूपी हाथ दुनिया का वो हाथ है जो जिसके सिर पर रहता है तो उसकी दुनिया संवर जाती है। ऐसा ही एक हाथ था मेरे ऊपर। वो मेरी माँ थी, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक तवायफ थी जिसे समाज ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारता है। वैश्या, कोठे वाली, धंधे वाली और भी बहुत से नाम हैं जो शायद बोलने और लिखने में मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए नहीं लिखे। वो जमींदारी और रजवाड़ों का जमाना था। मेरे नाना आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते थे। राजा साहब ने ऐसे परिवारों को एक अलग से छोटा सा गांव दे रखा था। वह समय समय पर उस गांव का दौरा करने जाते। अगर उन परिवारों में से कोई खूबसूरत और जवान लड़की उन्हें पसंद आ जाती तो वो उनके राजभवन की शोभा बनती, और जिसे नाचने गाने का शौक होता तो राजा उन्हें तालीम दिलवाकर अपनी शाम की मनोरंजक महफिलों के लिए चुन लेते थे। और यही डर मेरे नाना नानी के मन में बैठ गया था, क्योंकि बेटे की चाह में उन्होंने 5 बेटी को जन्म दे दिया था, लेकिन तब भी छठी बेटी ही हुई। उनकी बेटियां सुंदर थी क्योंकि नानी भी सुंदर थी। उन्हें राजा का डर था कि कहीं राजा उनकी बेटियों को राजभवन न ले जाए। इस अफरा तफरी में उन्होंने एक एक करके सभी बेटियों का बाल विवाह करना शुरू कर दिया। जो भी जैसा लड़का मिले, चाहे उम्र में दुगना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी काम करता हो, बस उन्हें तो अपनी बेटियों को जल्द से जल्द पराए घर भेजना था। और इस जल्दबाजी में कुछ तो भले घर नसीब हो गए, लेकिन कुछ को तो ऐसा जीवन मिला जो शायद किसी ने उसकी कल्पना भी ना की हो। तो ऐसी ही नानी की सबसे छोटी बेटी यानी कि मेरी माँ, जिसका नाम उन्होंने महुआ रखा था। तो महुआ जब 9-10 साल की रही होगी तो उसका ब्याह 19-20 साल के लड़के के साथ कर दिया गया था, क्योंकि महुआ के पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए ढंग का घर ढूंढ सके। उस लड़के के परिवार में केवल उसकी माँ और वो ही थे। वो लड़का महुआ के संग ब्याह करके अपनी माँ और महुआ के संग इलाहाबाद चला गया। बाद में महुआ को पता चला कि वो औरत उसके पति की सगी माँ नहीं है। उसने उसके पति को सड़क से उठाकर पाला था। उस औरत ने महुआ को अच्छे फनकारों के यहाँ संगीत और नृत्य की तालीम दिलवाई। महुआ ने सोचा, चलो, उसे माँ बाप के घर में कुछ सीखने को नहीं मिला, कम से कम यहाँ वो कुछ तो सीख पा रही है। उसे नहीं मालूम था कि आगे चलकर विधाता उसके संग कितना बड़ा मजाक करने वाला है। उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। महुआ के 14-15 तक होने तक उसके पति दीपेंद्र को उसकी सास मधुबनी ने उसके करीब भी नहीं आने दिया। वो महुआ का बहुत ध्यान रखती थी, उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। लेकिन ये बात महुआ कभी नहीं सोच पाई कि मधुबनी जो उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा है। मधुबनी नहीं चाहती थी कि महुआ की खूबसूरती में कोई भी कमी आए। वो उसके खाने का ख्याल रखती थी, जिससे महुआ का बदन हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई देता था। उसकी साज सज्जा का भी वो बहुत ध्यान रखती थी। रोज नए गहने और कपड़ों से उसे सजाती रहती थी। अब महुआ 15 की होने आई थी। उसके संगीत और नृत्य की तालीम भी पूरी हो चुकी थी। तो एक दिन मधुबनी ने महुआ से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी मुनासिब जगह पहुंचा दिया जाए। मुनासिब जगह? आपका मतलब क्या है माँ? महुआ ने पूछा। इतने सालों से तेरे ऊपर इतना बेहिसाब पैसा खर्च कर रही हूँ,
तुझे संगीत की तालीम दिलवाई, तेरे हर शौक पूरे किए, वो इसलिए कि अब तेरी बारी है मेरा हिसाब चुकाने की। मधुबनी बोली, मैं समझी नहीं माँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही कि अब तुम मुझे कमा कर देगी। मधुबनी बोली, मुझे क्या कोई नौकरी करनी होगी? नौकरी नहीं, अब तुझे नाचना गाना होगा, वो भी कोठे पर। कोठे पर क्यों? मगर ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? तूने गुनाह तो उसी दिन कर दिया था जब तूने गरीब माँ बाप के घर जन्म लिया था, वो भी उनकी बेटी बनकर। मधुबनी बोली, तो क्या उस गुनाह की सजा तुम मुझे दोगी? अरे एहसान मान कि तुझ जैसे गरीब घर की लड़की को दीपेंद्र ब्याह कर लाया, नहीं तो बैठी होती राजा के राजभवन में उसकी रखैल बनकर। तो तुम भी तो मुझे वही करवाना चाहती हो। ऐसे एहसान मत कहो, मजबूरी का फायदा उठाना कहो। महुआ जोर से चीखी। चीख मत, अपनी आवाज पर काबू रख, नहीं तो ठुमरी दादरा गाकर लोगों का जी कैसे बहलाएगी। मधुबनी बोली, मैं तो समझती थी कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का न रखा। महुआ बोली, तवाइफे किसी की माँ बहन और बीवियां नहीं होती, वो तो केवल गैर मर्दों का जी बहलाने का सामान होती है। मैं भी पहले एक तवाइफ हुआ करती थी, लेकिन जब तक उम्र थी तो लोग इन्हीं कदमों पर गिरकर मेरी गजलों और नाच के कायल हो जाते थे। लेकिन उम्र ढली तो फिर कोई नहीं पूछता, और तेरी तरह मेरा तो कोई पति भी नहीं था, ना कोई घर वाले। तेरा पति एक रात लावारिस सड़क के किनारे पड़ा था, तो उठा लाई और उसे अपना बेटा बना लिया। तुम तवाइफ थी तो मुझे क्यों तवाब बनाने पर तुली हो? हम इज्जत की जिंदगी भी तो बसर कर सकते हैं, कोई काम कर लेते हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगी। नहीं, तेरा सौदा तय हो चुका है अजीजन बाई के यहाँ, तू अब से वही रहे, और मैं भी। लेकिन मैं ये धंधा करने को तैयार नहीं। देख, जिद मत कर, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं तुझे मनवाने के। मैं इस घर से कहीं भाग जाऊंगी, लेकिन ये काम नहीं करूंगी। भाग कर भी कहा जाएगी उस माँ बाप के यहाँ, जहाँ वहाँ का राजा भी लड़कियों का सौदा करता है। कहीं भी चली जा, लेकिन अपनी आबरू नहीं बचा पाएगी। तो तुमने ठान ही लिया है कि मुझे तवाय बना कर रहोगी? हाँ, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा अब, और मेरे बस में नहीं है तेरा और तेरे पति का खर्चा उठाना। तो तुम ये सब मुझसे पैसे के लिए करवाना चाहती हो? पैसा ही सब कुछ होता है दुनिया में, दौलत के आगे ही दुनिया झुकती है। मधुबनी बोली, तुम बहुत गिरी हुई औरत हो जो पैसों के लिए ये सब करवाना चाहती हो। एक दिन मैं भी इसी तरह किसी के आगे गिड़गिड़ाई थी, और मेरी भी उसने एक भी नहीं सुनी थी। तो तुम भी मेरे साथ यही करोगी? हाँ, और कल तैयार रहना अजीजन बाई के कोठे पर जाने के लिए। और इतना कहकर मधुबनी महुआ को कमरे में कैद करके चली गई। कमरे में बंद महुआ दिन भर रोती रही। शाम होने को आई, लेकिन मधुबनी ने दरवाजा नहीं खोला। रात भी हो गई, और रात को मधुबनी ने महुआ को ना खाना दिया और ना ही कमरे का दरवाजा खोला। दूसरे दिन भी महुआ ऐसे ही भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही, लेकिन निर्दयी मधुबनी ने कमरे के दरवाजे नहीं खोले। और फिर रात होने को आई थी, ना महुआ ने दरवाजा खोलने को कहा और ना मधुबनी ने दरवाजे खोले। ये देखकर दीपेंद्र को महुआ की कुछ चिंता हुई, क्योंकि करीब करीब 2 दिन होने को आए थे महुआ को कमरे में बंद हुए। ऐसा ना हो भूख प्यास से उसकी तबीयत खराब हो गई। ये सोचकर दीपेंद्र ने मधुबनी से कमरे के दरवाजे खोलने को कहा। माँ, बहुत हो चुका, अब खोल भी दो दरवाजा, तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पर। मधुबनी बोली, तरस क्यों ना आएगा, आखिर वो मेरी बीवी जो है। बड़ा आया बीवी वाला, कुछ तो इंसानियत दिखाओ माँ। ले चाबी और दरवाजा खोलकर देख, जिंदा है कि मर गई। मधुबनी बोली। दीपेंद्र ने चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोला, तो महुआ जमीन पर पड़ी थी। दीपेंद्र ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन महुआ न जागी। तब दीपेंद्र भागकर पानी लेकर आया, उसके मुंह पर छिड़का, लेकिन महुआ तब भी होश में न आई। दीपेंद्र जोर से चीखा, माँ देखो, इसे कुछ हो गया है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मरती है तो मरने दो। मधुबनी बोली, इतना कठोर मत बनो माँ, तुम भी तो एक औरत हो,
उसका दर्द समझने की कोशिश करो। तो तू ये वादा कर कि इसके ठीक हो जाने पर ये आजीवन बाई के यहाँ रहे, तभी इसका इलाज करवाऊंगी। ठीक है माँ, मुझे तुम्हारा हर वादा और हर शर्त मंजूर है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। पहले इसका इलाज करवाने का बंदोबस्त करो। ठीक है, ये ले रुपए और एक टांगा मंगा। जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चल। फिर महुआ को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर के इलाज के बाद उसने आंखें खोली। डॉक्टर ने आके बताया कि इन्हें 1-2 दिन अस्पताल में ही रखिए, बहुत कमजोर हो चुकी है। मधुबनी भी चाहती थी कि महुआ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आजीवन बाई के यहाँ काम पड़ जाने लगे। इसलिए वो दीपेंद्र से बोली, तू इसके पास अस्पताल में रुक और इसकी देखभाल कर, मैं घर जाती हूँ। और हाँ, मेरी शर्त तू भी याद रखना और उसे भी बता देना। इतना कहकर मधुबनी घर आ गई। दीपेंद्र 2 रातें और 3 दिन तक महुआ के संग अस्पताल में रहा। उसकी बराबर सेवा करता रहा, उसके खाने पीने का ख्याल रखता रहा, जिससे दीपेंद्र के मन में महुआ के लिए हमदर्दी पनप गई। प्यार तो वो महुआ से पहले भी करता था, लेकिन मधुबनी उसे महुआ के पास कभी जाने ही नहीं देती थी। दीपेंद्र की सेवा भाव ने महुआ के दिल में भी जगह बना ली और वो उससे पूछ बैठी कि तुम कभी मुझसे मिलने मेरे पास क्यों नहीं आए। तब दीपेंद्र बोला, माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के दिल में कभी भी एक दूसरे के लिए प्यार पनपे। क्यों, तो तुमने और तुम्हारी माँ ने दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखा दिया। मैं क्या करता महुआ, मजबूर था। मुझ पर मेरी माँ का एहसान था कि मुझ जैसे अनाथ को उसने सड़क से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था। तो उसके इस घिनौने काम में मैं भी शामिल हो गया। तो अगर मैं कोठे पर नाचूंगी गाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। दीपेंद्र ने महुआ को बताया कि माँ तो इसी शर्त पर तुम्हें अस्पताल लाई कि तुम ठीक होने पर आजीवन बाई के यहाँ काम पर जाओगी। यह सुनकर महुआ कहती है कि तो तुमने और तुम्हारी माँ ने फैसला कर ही लिया है मुझे इस नरक में धकेलने का। मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दीपेंद्र इस पर बोलता है कि महुआ, सच बताऊं तो पहले तुमसे प्यार नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारी अहमियत नहीं थी मुझको, लेकिन अब मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मुझे भी तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुमसे पहले भी मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ के डर से तुम्हारे करीब ना आया। तो अब तुमने क्या सोचा है? महुआ ने उपेंद्र से पूछा। करना तो हमें वही पड़ेगा जो माँ ने कहा था। इसी शर्त पर तो मैं तुम्हारी जान बचा पाया। लेकिन यकीन मानो, तुम आजीवन बाई के कोठे पर सिर्फ नाच और गाना ही करोगी, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। तुम पर कैसे यकीन कर लूं मैं? दीपेंद्र ने कहा, मुझ पर नहीं, मेरे प्यार पर यकीन करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि दूसरा और कोई भी तुम्हें हाथ लगाए। महुआ बोली, लेकिन तुम ये वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, वहाँ आजीवन बाई के यहाँ भी। तुम और मैं हमारे घर में ही रहेंगे। तुम केवल वहाँ नाचने और गाने जाओगी। तुम्हें ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माँ से यह बात कहूंगा कि हम अपने घर में ही रहें। क्या सच सच कह रहे हो तुम? हाँ, बिल्कुल सच। ये कहकर दीपेंद्र ने महुआ को पहली बार अपने सीने से लगाया। अब महुआ ठीक होकर घर आ गई, लेकिन अभी भी वो कमजोरी महसूस कर रही थी। इसलिए दीपेंद्र अब घर से बाहर न जाता, घर में रहकर उसका ख्याल रखता था। वो मधुबनी को अब महुआ के पास फटकने भी नहीं देता था। ये देखकर मधुबनी खींच उठती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि महुआ और दीपेंद्र ने उसकी शर्त जो मान ली थी। अब दीपेंद्र कहता कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसका दुख दर्द का ख्याल रखना उसका ही फर्ज है। तुम्हारा हमसे सिर्फ रुपए का नाता है। जब महुआ कमाने लगेगी तो अपना हिसाब पूरा कर लेना, और उसके कमरे में तुम अब भूल कर भी कदम नहीं रखोगी। ये देखकर महुआ को तसल्ली हो गई थी कि चलो, अब कोई तो है उसका मन पड़ने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला, उसका दर्द समझने वाला।
कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब महुआ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी और एक रोज शाम के वक्त मधुबनी उसे तैयार करके आजुटन बाई के यहाँ ले गई। साथ में दीपेंद्र भी गया। आजुटन बाई के कोठे पर पहुंचकर मधुबनी ने महुआ के रुख से पर्दा हटाते हुए आजुटन बाई से कहा, लो, ले आई मैं तेरे कोठे के लिए एक और खूबसूरत चेहरा। आजुटन बाई ने जैसे ही महुआ को देखा तो उसका रूप लावण्य देखकर बोली, मधुबनी बाई, यूं तो तुम पहले भी हमारे कोठे पर नायाब खूबसूरत चेहरे लाती रही हो, लेकिन ये सुंदर मोती समुद्र की किस तलहटी से ढूंढ कर लाई हो। अल्लाह कसम, क्या हुस्न पाया है, भला है भला। आजुजन, ये मेरी बहू है, इस दीपेंद्र की बीवी। मधुबनी बोली, क्या कहती हो, इस बार बहू को ही दाव पर लगा दिया। कुछ भी नहीं सोचा, हम तवाय पे इतना सोचने लगी तो दुनिया के कोठे बंद ना हो जाएंगे। अजीजन, सही कहती हो मधुबनी, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि ये सिर्फ नाचेगी और गाएगी, यहाँ रहेगी नहीं। ठीक है मधुबनी, इस नायाब मोती के लिए तो हमें हर शर्त मंजूर है। वैसे इसका नाम क्या है? आजुजन ने पूछा। इसका नाम महुआ है, तुम ही सब कुछ बोलोगी? जरा हमें भी तो इस हुर की आवाज सुनने का मौका दो, नहीं तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये गाती भी है। जी, मेरा नाम महुआ है, महुआ बोली। आवाज तो बहुत ही सुरीली है तेरी, माशाअल्लाह। और आज से तेरा नाम महुआ नहीं, मोतीबाई होगा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? तभी मधुबनी बोली, ऐतराज कैसा अजीजन? अरे मधुबनी, मैंने तुझसे नहीं महुआ से पूछा है। जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, महुआ बोली। ठीक है, तो आज से ये तय हुआ कि तुम्हारा नाम मोतीबाई है और मुझे आज से तुम खाला जान बुलाओ। ठीक है खाला जान। और उस दिन आखिर महुआ के पहले कदम कोठे पर पड़ ही गए। कुछ ही दिनों में मोतीबाई उस कोठे की सबसे मशहूर दवाई बन गई। अपनी गायकी और नाच से वो सबकी दिल अजीज बन गई। उसकी आवाज का जादू अच्छे अच्छों का मन मोह लेता था। जो एक बार आजुटन बाई के कोठे पर मोती बाई की ठुमरी सुन लेता, वो बार बार सुनने के लिए आता। आजुटन बाई के दिन ब दिन ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। आजुटन बाई की आमदनी भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे वो मोती बाई की हर इच्छा मान लेती। मोती बाई जो भी कहती तो आजुटन बाई कभी भी उसकी बात नहीं काटती। इस तरह मोती बाई इस काम से खुश तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अब दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जिससे उसकी सास मधुबनी का मुंह भी बंद रहता। मोतीबाई ने अब खुद का एक अच्छा सा घर खरीद लिया था। दीपेंद्र भी मोतीबाई का बहुत ख्याल रखता था। इस तरह मोतीबाई पहली बार मां बनी। उसके इस बच्चे के लिए मधुबनी कतई राजी नहीं। वो बोली, बच्चा आ जाने पर तेरे काम में खलल पड़ेगा। उसने ये बात अजीजन बाई से कही। आजुजन बाई ने जब मधुबनी की बात सुनी तो बोली, मधुबनी, ये तो अल्लाह ताला का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, इसे तू क्यों ठुकरा रही? कुछ ही महीने तो मोतीबाई का काम रुकेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। इसके बाद जब मोती गाया करेगी तो बच्चे को मैं संभाल लिया करूंगी। खुद की औलाद का सुख ना तुझे मिला और ना मुझे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि और भी ये सुख न ले पाए। इस बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद तेरा जो हर्जाना होगा वो मैं भरूंगी, लेकिन बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोक। आजुजन बाई की बात सुनकर मधुबनी बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर तुम मुझे पैसे दोगी। और इस तरह कुछ महीनों बाद महुआ की पहली संतान इस दुनिया में आई, जो कि एक बेटी थी, परियों से सुंदर, फूल सी नाजुक, अपनी माँ की हमशक्ल महुआ। और दीपेंद्र उसे देखकर फूले नहीं समाये। प्यार से उसका नाम उन्होंने टिया रखा। टिया के कुछ महीनों का होते ही महुआ फिर से नाचने गाने लगी। उसका शरीर देखकर अब भी नहीं लगता था कि वो एक बच्चे की माँ है। मोतीबाई के लौटने से एक बार फिर आजुजन का कोठा आबाद हो गया। कोठे की रौनक बढ़ गई। आजुजन बाई की झोली रुपयों से हर रात भर जाती। लोग मोतीबाई की ठुमरी सुनकर इतना खुश होते थे। अब मोतीबाई ने गजलें गाना भी शुरू कर दिया था। आजुजन बाई उसे मशहूर शायरों की गजलें लाकर देती
और कहती, इनका भी रियाज करो, लोग आजकल ये भी सुनना पसंद करते हैं। और मोतीबाई ऐसा ही करती। लेकिन एक रात किसी गांव के जमींदार अपनी बग्घी में कोठे से होकर गुजरे। उन्होंने जैसे ही मोतीबाई की गजल सुनी तो कोचवान से बग्घी रोकने को कहा और कोठे के भीतर गए। वे मोतीबाई की गजल सुन होकर बेसुध हो गए। जब गजल खत्म हुई तो सबके जाने के बाद वे बोल पड़े, क्या गला पाया है आपने, कसम से कहते हैं कि ये नजाकत, ये गाने की अदा हमने आज तक किसी में नहीं देखी। अपनी जिंदगी में हमने बहुत गाने वाली सुनी है, लेकिन मोहतरमा आप जैसी गायकी आज पहली बार सुनी। जमींदार की बात सुनकर आजुजन पूछ बैठी, कौन है जी आप? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हम तो मौसीकी के कद्रदानों में से एक हुआ करते हैं। जमींदार प्रभात सिंह नाम है मेरा। हुजूर, अच्छा हुजूर, आइए तशरीफ रखिए। आप जैसे कदरदानों की तो हमें भी बहुत कदर रहती है। इन मोहतरमा की आवाज का जादू हमें यहाँ खींच लाया। माशाअल्लाह, जितना अच्छा गला पाया है, सूरत भी खुदा ने वैसी ही बख्शी है। जमींदार साहब बोले, जी जमींदार साहब, आपकी निगाहों पर जरा काबू रखे। जी, मैं तो फनकारा की तारीफ कर रहा हूँ। जी बस, यहाँ आए तो हद में भी रहना सीख लीजिए मोहतरमा। सीख ली मोहतरमा, मैं अपनी हद में ही हूँ। किसी के फन की तारीफ करना गुस्ताखी तो नहीं। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद है। मैं वादा करता हूँ आपकी ये उम्मीद कभी ना टूटेगी। लेकिन इस मौसीकी के आशिक को इन मोहतरमा की गायकी बहुत ही पसंद आई, तो क्या कभी कभी हम इनकी गायकी सुनने आ सकते हैं? जी जरूर, कभी कभी क्या, रोजाना तशरीफ रखिए, लेकिन हद में रहकर। आजुजन बाई बोली, जी हम सब समझ गए, अभी चलते हैं। हवेली पर हमारी बेगम इंतजार करती हूँ। माफ कीजिए, एक बात पूछना चाह रही थी, अगर ऐतराज ना हो तो। आजुजन बोली, जी पूछिए, भला हमें क्यों ऐतराज होने लगा? वो ये कि उर्दू पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। जी वो इसलिए कि हम शायर, और जो गजल अभी यह मोहतरमा गा रही थी वो हमारी ही लिखी हुई, लेकिन वो तो किसी बेनाम शायर ने लिखी है। इतने में मोतीबाई बोल पड़ी, जी हम जमींदार होकर अपनी गजलों की छपी किताब में अगर ये नाम डाले कि शायर जमींदार प्रभात सिंह, तो कितना भद्दा लगेगा। प्रभात सिंह बोले। ये सुनकर सब हंस पड़े और आजुजन बोली, आप बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं जी। जी तो हम चलते हैं फिर, कभी मुलाकात होगी। और इतना कहकर जमींदार प्रभात सिंह चले गए। अब जमींदार प्रभात सिंह का कोठे पर आने का सिलसिला जारी हो गया। वो केवल मोतीबाई की गजलें सुनने ही आते थे, बदले में अपनी लिखी कुछ शायरिया और गजलें मोतीबाई को दे देते। 15 गांवों के जमींदार थे वे। भगवान की दया से उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अपनी नानी के पास ही रहते थे, क्योंकि जमींदार साहब के परिवार में उनके बड़े भाई उनसे अलग रहते थे और माँ बाप का सालों पहले ही देहांत हो गया था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि उनके लिए कि उनकी पत्नी का कमर के नीचे का भाग लकवाग्रस्त था, जिसकी वे स्वयं देखभाल करते थे। चंद्रिका से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। 2 बच्चों के जन्म के बाद जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। एकाएक न जाने किसकी नजर लग गई और सालों साल से चंद्रिका बिस्तर में ही पड़ी थी। बच्चों की देखभाल प्रभात सिंह कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने निहाल भेज दिया। चंद्रिका ने कई बार उनसे दूसरा ब्याह करने को कहा, तो प्रभात सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम ऐसा करती। प्रभात सिंह का जवाब सुनकर फिर चंद्रिका कुछ न कहती, इसलिए प्रभात सिंह अपना मन बहलाने के लिए शायरियां लिखने लगे। उनकी लिखी शायरियां मशहूर होती गई और उन्हें मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा। वो अपनी जिंदगी से उदास जरूर थे, लेकिन दुखी नहीं थे। जब कोई उनसे चंद्रिका के बारे में कुछ कहता तो वो कहते कि मैं तो केवल उसका ख्याल ही रख रहा हूँ, लेकिन जो सालों से करवट लेने के लिए भी लाचार है उसका क्या। उसके दिल से पूछो कि एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे में, एक ही छत को निहारना कितना मुश्किल होता है। मैं तो सारे काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पूछो कि वो खुद से पानी भी नहीं पी सकती। उसको इस तरह अधर में छोड़ना नाइंसाफी होगी। मैं खुद से कैसे नजरें मिलाऊंगा।
अगर मैंने उसे धोखा दिया तो वे को वे कोठे आते तो मोतीबाई से कुछ देर जरूर बात करते। इससे अजयजन को तो कोई एतराज न था, लेकिन मधुबनी को था। उसने एक दिन दीपेंद्र के कान भर दिए कि तेरी बीवी का उस जमींदार से इतना मेलजोल अच्छा नहीं, बहुत पैसे वाला है वो। अगर उसने अजयजन बाई से उसे खरीद लिया तो क्या करेगा तू? मधुबनी की बात सुनकर दीपेंद्र का माथा ठनक गया और वो एक दिन जमींदार का पता ठिकाना पूछते पूछते उसकी हवेली पहुंच गया। आओ मियाँ, कहो कैसे आना हुआ? कोई पैगाम लाए हो क्या? जी नहीं, मैं तो हिसाब किताब चुकता करने आया था। दीपेंद्र बोला। क्यों मियाँ, ऐसा भी क्या हो गया? प्रभात सिंह ने पूछा। मुझे अपनी बीवी से आपकी नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही। इस मुकाबले में आपकी कोई सफाई पेश करेंगे? दीपेंद्र गुस्से से बोला। बरखुरदार, आप तो खामखा में नाराज होते हैं जी। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सच कहूं या झूठ? सच ही कहिए। मोतीबाई मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरी नजरें और लोगों की तरह उस पर नहीं उठती। मैं सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए कोठे पर उसका गाना सुनने जाता हूँ। मेरा मोतीबाई के साथ केवल इंसानियत का नाता है। तुम्हें यह मंजूर नहीं तो ठीक है। प्रभात सिंह बोले। क्यों? आपके पास तो बहुत दौलत है। आप दौलत से हर सुख खरीद सकती हैं। फिर आपको कोठों पर जाने की क्या जरूरत है? दीपेंद्र ने पूछा। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहकर प्रभात सिंह दीपेंद्र को अपनी पत्नी चंद्रिका के कमरे की खिड़की के पास ले जाकर बोले, उसे देख रहे हो? मेरी पत्नी चंद्रिका है। सालों हो गए कमर के नीचे से लकवाग्रस्त है। उसकी घुटन, उसकी तड़प, उसकी लाचारी, उसकी उलझन, जो केवल मैं ही समझ सकता हूँ और कोई नहीं। उसकी आत्मा कैसे तड़प रही होगी मुक्त होने के लिए। उसके अलावा मैं ही इस बात को समझ सकता हूँ। चाहत तो कर लेता है दूसरा ब्याह, लेकिन नहीं। कारण जानते हो क्या? कि मैं उससे अब भी प्रेम करता हूँ। उसे बीच मझधार में कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मेरा प्रेम उथला नहीं, गहरा है। तुम प्रेम की गहराई को समझते होते ना, तो मोतीबाई कभी भी कोठे पर ना दिखाई देती। इसलिए आज के बाद भाई बहन के रिश्ते पर उंगली मत उठाना। जी मुझे माफ कर दीजिए, आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दीपेंद्र बोला। कोई बात नहीं बरखुरदार, गलतियां हो जाती हैं। और उस दिन दीपेंद्र प्रभात सिंह की हवेली से अपने मन का मैल धोकर वापस आ गया। इसके बाद फिर कभी भी दीपेंद्र ने मोतीबाई पर शक नहीं किया। उसे प्रभात सिंह की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि प्रेम उथला नहीं, गहरा होना चाहिए। अब मधुबनी कुछ भी कहती रहती और दीपेंद्र उसकी एक न सुनता। इसी तरह जिंदगी के 2 साल और गुजर गए। वक्त ने करवट ली और एक बार फिर मोतीबाई की गोद हरी हुई। इस तरह उसने एक बार फिर से एक और बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मोतीबाई ने मीठी रखा। दो दो बेटियों को देखकर मधुबनी की नीयत खराब होने लगी। वो इन लड़कियों को भी कोठे पर बिठाने के सपने देखने लगी। अब उसके मन में मोतीबाई के लिए स्वार्थी प्रेम उमड़ने लगा था। वो बच्चियों का खूब ख्याल रखने लगी और मोतीबाई का भी। मोतीबाई सोचती थी कि शायद उम्र का तकाजा है, अब मधुबनी में सुधार आ रहा है। शायद इस उम्र में वो अपने आप को सुधारना चाह रही हो। लेकिन यह मामला तो कुछ और ही था। आखिर मधुबनी का इरादा क्या है? वो क्यों ऐसा कर रही? क्या उसके मन में मोतीबाई की बच्चियों के लिए भी कुछ गलत विचार चल रहे हैं? क्या मोतीबाई समझ पाएगी मधुबनी के इरादे और अपनी बच्चियों को बचा पाएगी? यह जानेंगे कहानी के अगले भाग में। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।